देवेंद्र, लेकिन एक सवाल आपसे और ये बताइए कि बीजेपी की चिंता आरएलडी और एसपी इस गठबंधन को लेकर है जाट वोट के लिहाज से, या फिर जो किसान आंदोलन का कोई प्रभाव वो मानते हैं बाकी है उस नुकसान की भरपाई करना चाहती है? और सौरभ, बीजेपी के टॉप लीडर्स का जो अपना आकलन था कि जब कृषि कानून के खिलाफ जो आंदोलन चरम पर था, तब भी वो ये मानकर चल रहे थे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में और जो नाराजगी की बात कही जा रही है, असल में ग्राउंड पर वो नहीं है। सिर्फ कुछ लोग हैं जो कि वहाँ पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये वैसे लोग हैं जो कि वैसे ही बीजेपी के खिलाफ रहते हैं। उस लिहाज से उनसे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इतना ज़रूर है कि आरएलडी सपा गठबंधन को लेकर निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए ज़्यादा चिंता की बात। और दूसरी चिंता की बात ये कि गन्ने किसानों को लेकर जो भुगतान की बात थी, निश्चित तौर पे पहले से बेहतर हुई है। अगर पहले की सरकार की तुलना करेंगे तो उसमें बेहतर हुए, लेकिन बहुत सारी शिकायतें। देवेंद्र, एक मैं आ रहा हूं आपके साथ, अंदर की तस्वीरें भी अब आ चुकी हैं। देखिए, मंच पर इस वक्त बैठे हुए हैं खुद गृह मंत्री अमित शाह, और सामाजिक भाईचारा बैठक इसको नाम दिया गया है, सामाजिक भाईचारा बैठक। वहां चूंकि मीडिया भी है और बहुत सारे नेता हैं, तो इसीलिए ये तस्वीरें जो हैं उसमें कुछ लोग भी आपको सामने आते हुए दिखाई दे रहे होंगे। फिर बता दें, परवेश वर्मा के घर पर ये बैठक हो रही है, जो सांसद हैं और दिल्ली के बड़े जाट नेता हैं उनके घर पर, और गृहमंत्री अमित शाह का सम्मान किया जा रहा है। वहां जो और वरिष्ठ जाट नेता आए हैं उनका पगड़ी पहना करके उनको सम्मान किया जा रहा है। मंच पर आपको संजीव बालियान वो भी खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। संजीव बालियान की अभी एक तस्वीर जो है बड़ी वायरल हुई थी, जिसमें वो नरेश टिकैत के साथ उनके घर पर मौजूद थे। उससे एक दिन पहले नरेश टिकैत ने ये बयान दे दिया था कि हम गठबंधन के साथ हैं। तो अब ये आप देख रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह को खुद परवेश वर्मा पगड़ी पहना रहे हैं, पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि ये सारी तस्वीरें, ये सारी कोशिशें कामयाब कितनी होती हैं, क्योंकि जैसा हमारे पॉलिटिकल एडिटर बता रहे थे आपको, ये चिंता बीजेपी को जरूर है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा और आरएलडी का गठबंधन होने से, यानी साइकिल और हैंडपंप का साथ आने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नुकसान हो सकता है, और उसी की भरपाई करने की कोशिश है। ये उनका कहना है कि बीजेपी के टॉप लीडर्स ये मानते हैं कि शायद किसान आंदोलन का अब उतना प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि कानून पहले ही वापस लिए जा चुके हैं। और बीजेपी के नेताओं ने अपनी तरफ से जाकर के ये बात जरूर लोगों के बीच में कहने की कोशिश की है कि जो भी कुछ नाराजगी किसान कानूनों की वजह से थी, वो अब कानून वापस होने के बाद खत्म हो जानी चाहिए। मंच पर गृहमंत्री अमित शाह हैं, बागपत के सांसद और जाट नेता सत्यपाल सिंह हैं, मोदी सरकार में मंत्री और जाट नेता संजीव बालियान हैं, दिल्ली से सांसद परवेश वर्मा है, और मंच पर जय जवान जय किसान का नारा जो है वो लिखा हुआ है। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने जो आपको दिखाई दे रही हैं। मैं पुष्पेंद्र जी के पास जाना चाहता हूं। पुष्पेंद्र जी, ये आपसे समझना चाहते हैं कि फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोटर का मूड क्या है, और इस किस्म की जो बीजेपी की कवायद और कोशिश है, इसका क्या असर होता आप देखते हैं? देखिए सौरभ जी, मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं। जब जाट आरक्षण मार्च 2015 में केंद्रीय सेवाओं से समाप्त हुआ था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, उसके बाद स्वयं प्रधानमंत्री जी ने एक बैठक इसी प्रकार की जाट नेताओं की अपने आवास पर बुलाई थी, और उन्होंने उसमें यह कहा था कि भाई जाट भाइयों, मैंने आपका नमक खाया है जब मैं यहाँ पर हरियाणा का प्रभारी था, और आपको जाट आरक्षण मैं दिलवाऊंगा। लेकिन वो आरक्षण आज तक नहीं मिला। उसके बाद 2016 में जाटों का विशाल आंदोलन, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा जाट भाइयों की शहादत भी हुई थी, हरियाणा में हुआ था। और उसके बाद फिर जो है मीटिंग में कहा गया था, हम आपका जो है ये काम करेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वार्ता जब हुई थी। उसके बाद 2017 के चुनाव से पहले अमित शाह जी ने इसी प्रकार की मीटिंग जैसी ये हो रही है, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी जो है, जो हरियाणा के प्रमुख नेता है, किसान नेता, उनकी कोठी पर ऐसी मीटिंग बिल्कुल जैसी ये हो रही है बुलाई थी, और ये कहा था कि जाटो, आपने जो है हमारा साथ दिया है, आप दें तो हम आपको ससम्मान जाट आरक्षण देंगे। एक तो ये विषय खड़ा हुआ है, मैं तथ्य आपके सामने रखना चाह रहा हूं जी। दूसरा, क्योंकि किसान बिरादरी 90%, जाट बिरादरी 90% किसान भी है, तो किसानों की एक नाराजगी, जो ये कानून वापस लिए हैं यहां तक तो ठीक है बात, लेकिन 13 महीने तक यहां बैठे रहे, इनके ऊपर तरह तरह के अत्याचार हुए। उसके बाद जो इसकी भी सारी मांगे थी, जैसे एमएसपी की लीगल गारंटी देने की बात है, वो आज तक पूरी नहीं की गई। और टेनी महाराज ने जो किसानों को रौंदा उसकी जीप के तले, वो भी मुद्दा अभी खड़ा हुआ है।
तो ये मुआवजे का, मुकदमे वापसी का, ये मुद्दे भी खड़े हुए हैं जिस पर जो है नाराजगी बनी हुई है। लेकिन इन सारे मुद्दों पर पुष्पेंद्र जी, जब अब अगर प्रधानमंत्री की तरफ से ये बिल्कुल खुलकर कह दिया गया कि ये सारी बातें मान ली गई हैं और उसके बाद नेता, गृहमंत्री स्तर के मंत्री सब जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूं इसका चुनाव से ऐन पहले प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं, मैं उसी पे आ रहा था। देखिए, इसमें जो है जहां तक संयुक्त किसान मोर्चा है, उसने अभी फिलहाल अपने आप को इसमें न्यूट्रल रखा हुआ है कि भाई हमने एक मुद्दा था वो उठाया, अब इसमें आगे जो है हम ना किसी के साथ दे रहे हैं ना किसी के खिलाफ जा रहे हैं। 31 तारीख को पुनः इसका अवलोकन किया जाएगा, उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा इसमें निर्णय लेगा कि भाई 31 तक इनकी बाकी शर्तें जो नहीं, मैं छोड़ दीजिए आप संयुक्त, मैं आज आपसे संयुक्त किसान मोर्चा के एक साथी के नाते बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आपसे पश्चिम उत्तर प्रदेश के निवासी और एक जाट समुदाय के व्यक्ति के नाम पे पूछ रहा हूं, आपको क्या लगता है जाट सेंटिमेंट क्या है इस वक्त? देखिए, जाट सेंटिमेंट जिस प्रकार कुछ टिकट वितरण हुआ है उसमें कुछ नाराजगी बनी हुई है। जाटों को लगता है कि उनकी खुद की कुछ सीटें जो थी, जो राष्ट्रीय लोकदल ट्रेडिशनली अपने जाट साथियों को लड़ाया करता था, उस पर उन्होंने उसको टिकट नहीं दिया है। उस वजह से नाराजगी कुछ बनी हुई है और उनको यह भी लगता है कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तो चलो ठीक है, लेकिन कुछ सीटें जो हमें मिलनी चाहिए थी वो हमें नहीं दी गई है, या उनके कैंडिडेट हमारे टिकट पे लड़ रहे हैं। तो स्थानीय जो लोग हैं, मतलब कार्यकर्ता हैं, उसमें एक नाराजगी बनी हुई है, ऐसी सूचनाएं हैं, ये मैं तथ्यात्मक दे रहा हूं। अब निश्चित रूप से इस नाराजगी का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, ये तो चुनाव के समय पता लगेगा, लेकिन एक नाराजगी है कहीं ना कहीं। बताइए मनोज जी, अब ये तो पुष्पेंद्र जी, तो आप किसी भी तरीके से नहीं कह सकते ना कि ये बीजेपी के साथ है, ये तो आंदोलन में खड़े रहे महीनों महीनों बीजेपी की सरकार के खिलाफ। जो बात अभी कह रहे थे रोहित चहल, तथ्यात्मक रूप से वो भी उसका समर्थन कर रहे हैं। देखिए पुष्पेंद्र जी एक निष्पक्ष और बहुत बड़े किसान नेता है, और इन्होंने किसानों के विमर्श पर जब जो इन्होंने सवाल खड़े किए, कितना गंभीर सवाल खड़ा किया कि देश के पालनहार को, अन्नदाता को कुचलने वाला टेनी अभी आज भी वही अमित शाह जी का बगलगीर है। तो तड़ी पार के जो साथी हैं वो देश के पालनहारों को रौंदने वाले नरसंहारक हैं, गुंडा हैं, जिन्होंने 2002 में लखनऊ विश्वविद्यालय में भी एक छात्र नेता की हत्या की। तो सवाल यह है कि आप किसानों के साथ संवाद तो कर रहे हैं, लेकिन उनके समस्याओं का निराकरण नहीं कर रहे हैं, और वो व्यक्ति कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि बीजेपी के ही नेता हैं सतपाल मलिक साहब, उनसे पूछ लीजिए कि किसानों के साथ किस तरह का बर्बर व्यवहार किया है आपने। अरे चलिए, तो सारी बातें आपने भी कह ली, पुष्पेंद्र जी ने भी कह ली। पुष्पेंद्र जी ने दूसरी बात बताई, उसका जवाब दीजिए। आप एक सामाजिक समीकरण बना रहे थे वहां पर, अगर जाट जिस सीट पर जाट की आबादी है वहां से जाट को टिकट नहीं देंगे, चौधरी परिवार के गढ़ बागपत से आप जाट को टिकट नहीं देंगे, वो कह रहे ये सब बातें चुनाव में याद रखी जाती हैं। ये सवाल टिकट चौधरी साहब, माननीय जयंत चौधरी जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मिलजुल कर जो फैसला लिया है, उसमें हम लोगों ने यह सुनिश्चित किया है कि हर समुदाय का और खास करके पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों को समृद्ध करने हेतु अगर प्रतिबद्ध कोई सरकार है तो समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। आप ये नहीं मान रहे कि टिकट वितरण में आपसे कोई गलती हुई है? एक बार फिर जरा लाइव तस्वीरों की ओर चल लें। दरअसल वहां बार बार कोशिश हो रही है कि कैमरे वगैरह सब सेटल हो जाएं, तो उसके बाद शायद मंच से जो बातें होनी है वो हो। ये आप देखिए, हुक्का भी पहुंचा हुआ है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की खास पहचान है ये। पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा में आप जाइए तो ये खास पहचान होती है हमारे गांव की। और माहौल तो खैर बीजेपी अपनी तरफ से यहां बनाने की पूरी कोशिश कर रही है कि जाट हमारे साथ है, जाट हमारे खिलाफ नहीं है। कुछ वहां नारे भी लग रहे हैं, जरा तो एक थोड़ा सा सुने क्या बात हो रही है वहां। भारत माता की, भारत माता की। मेरा दूसरा अनुरोध है कि अपने बीच में से कोई रिकॉर्डिंग ना करे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।